हेलो डियर इन्वेस्टर्स। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईपीओ की जिसका नाम है क्रायोजेनिक ओजीएस लिमिटेड। ये ऑयल एंड गैस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो कि फ्लूइड कंट्रोल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है और उसका इस्तेमाल ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज में होती है। ये आईपीओ हमारे बीएसई पर लिस्ट होने वाली है और ये एक एसएमई आईपीओ है। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो चलिए, क्रायोजेनिक ओजीएस लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो सितंबर 1997 से ऑपरेट की जा रही है और ये हमारी मेनली ऑयल और गैस, केमिकल्स और उससे रिलेटेड फ्लूइड सेक्टर में मेजरमेंट, हाई क्वालिटी मेजरमेंट और फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट बनाती है। ये मेनली जो है हमारा इक्विपमेंट बनाने की कंपनी है जो ऑयल और गैस सेक्टर्स में यूज होती है। इस कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। इसका जो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी है वो काफी यूनिक है, काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके प्रमोटर्स काफी एक्सपीरियंस्ड है। इसमें क्वालिटी और सर्विसेज में कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। इसके स्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप विद सप्लायर है, यानी कि सप्लायर जो है उनके साथ इनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है और स्टेबल कस्टमर बेस है। कस्टमर बेस इनका काफ़ी स्टेबल है, यानी कि जो कंपनी इनसे जुड़ जाती है वो इनमें लंबे समय तक रहती है, टिकती है। अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो बास्केट स्टेनर, एयर एलिमिनेटर, ऑप्टिकल एयर एलिमिनेटर एंड सो मेनी प्रोडक्ट्स वो बनाती है जो ऑयल एंड गैस में की कंपनियों में यूज की जाती है। इनके बिना ऑयल और गैस का जो मैन्युफैक्चरिंग है, एलपीजी, सीएनजी या पेट्रोल, डीजल, इन सब में जो है मैन्युफैक्चर करने वाले जो पार्ट्स लगते हैं वो बनाती है। अगर इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव देखा जाए टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कंपनी को कैपिटल, चूंकि ये कंपनी जो है ऑयल और गैस से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए इक्विपमेंट्स बनाती है तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे का जरूरत पड़ता है। तो उस कैपिटल के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए और पब्लिक इशू एक्सपेंसेस के लिए इसका हेडक्वार्टर जो है वो वडोदरा में है, गुजरात में। अगर इसका वेबसाइट देखें तो ये है, और अगर इसमें आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये इसका नंबर है। ये आईपीओ 3 जुलाई को ओपन हुआ होगा और 7 जुलाई को ये क्लोज होगा, यानी कि 3 तारीख से 7 तारीख के बीच में कोई भी इसमें आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकता है। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आप अपने डीमेट जो है अकाउंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो भी जो सर्विस प्रोवाइडर है जैसे ग्रो, जीरोधा, धन, एंजल, इनमें आप जाकर आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आईपीओ का अलॉटमेंट होता है तो आपको 8 तारीख को जो है आईपीओ अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो आपका रिफंड 9 तारीख को मिल जाएगा। अगर आईपीओ आपको मिलता है तो 9 तारीख को जो है आपके डीमेट में आईपीओ में अगर मिलता है तो आपके डीमेट में शेयर आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। 10 जुलाई को कंपनी जो है बीएसई पर लिस्ट होगी। अगर इस आईपीओ में पर शेयर की बात करें तो एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है। इशू साइज जो रखा गया है, प्राइस साइज, वो 44 से 47 रखा गया है। यानी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 44 के रेट से अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 47 के रेट से। एक बार में आपको 3000 शेयर परचेस करना होगा। अगर 44 के रेट से आप अप्लाई करते हैं तो आपको 1,32,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ेगा। और अगर आप 47 कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करते हैं तो 1,41,000 रुपए का जरूरत पड़ेगा। जो इशू साइज है वो 17.77 करोड़, लगभग 18 करोड़ का इशू साइज है। ये जो सेल टाइप है, यानी कि जो आईपीओ है, ये बिल्कुल फ्रेश कैपिटल आईपीओ है। अभी तक जो प्री इशू आईपीओ आने से पहले जो प्रमोटर है उसकी शेयर होल्डिंग 100% है। अगर शेयर की बात करें तो जो बीएसई एसएमई पर ये लिस्ट हो रहा है तो करीब 10,74,000 शेयर ये लिस्ट होगा, जिसमें से 50%
वो एंकर्ड रहता है। एंकर्ड यानी लॉक इन पीरियड रहता है 30 दिन का और 90 दिन का। जो 30 दिन का लॉक इन पीरियड है वो 7 तारीख को, अगस्त 7 को फ्री होगा और 6 अक्टूबर को बाकी का लॉक इन, एंकर लॉकिंग जो है शेयर वो हमारा फ्री हो जाएगा। यानी इस दिन शेयर जो खरीदे हैं, जो लार्ज इन्वेस्टर है, QIB है, उनके जो शेयर हैं वो इन दोनों दिन बिकने के लिए फ्री हो जाएंगे। जो हमारा क्रायोजेनिक IPO है उसका मार्केट कैप, क्रायोजेनिक OGS लिमिटेड का मार्केट कैप 67.12 करोड़ का है। अगर ROE की बात करें तो लगभग 23% का ROE है, 28-29% का आपको ROCE है। EBITDA जो मार्जिन है वो आपका 24% है। एंड ये सब सारे आपके पास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। इंपॉर्टेंट ये है, अगर अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो प्री IPO 5.83 है और पोस्ट IPO 4.29 है, जो थोड़ा सा कम है। पर अगर यहाँ प्राइस टू अर्निंग रेशियो बात की जाए तो प्री IPO हमारा 8 है और जो है पोस्ट IPO ये 11% के आसपास है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये हमारा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ अगर एक चीज बात करें प्राइस टू बुक रेशियो तो 1.7 है। कंपनी की फाइनेंशियल काफी अच्छी है, स्ट्रांग है। अगर हम लोग 2023 से लेकर 2025 तक में बात करें तो इनका एसेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। रेवेन्यू भी अगर हम लोग देखें तो काफी अच्छा रेवेन्यू स्ट्रेंथ है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे अमाउंट जो है आपका ये करोड़ में है, यहाँ पर अमाउंट है। अगर ग्रे मार्केट में अब तक की बात करें तो लगभग 26 रुपए के प्रीमियम यानी कि 55% के प्रॉफिट पे चल रही है, प्रीमियम पे चल रही है। एक्सपेक्टेड जो लिस्टिंग है वो लगभग 73 रुपीज के आसपास के आ रही है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप 7 जुलाई 2025 में 4:50 PM तक अप्लाई कीजिए। हालांकि 5 बजे तक लिखा रहता है पर 4:50 तक अप्लाई कीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर जो है वो UPI वगैरह रिलेटेड जो आपका ये SMS वगैरह आता है तो उसमें 10 मिनट आपका मिनिमम तो लग ही जाना है। यानी आप 7 जुलाई 5 बजे से पहले आप अप्लाई कर दीजिए। अगर इस IPO के रजिस्ट्रार की बात करें तो ये रजिस्ट्रार रिलेटेड डिटेल है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे बताइए, ताकि हम आगे आने वाले IPOs के बारे में भी आपको